फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? बताइए कमेंट करके, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है, तो जलामपुर में स्थित है। कहाँ पे है? तो जमालपुर में स्थित है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? आपका क्वेश्चन है, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ पे मिलते हैं? तो याद रखिएगा कहाँ पे मिलते हैं, तो हुंगरी तट पर मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? तो हुंगली तट पर मिलते हैं। यहाँ पे आपका हुंगली तट पर मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो याद रखिएगा टाटा विदेशी ब्रांड नहीं है। चलिए, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? आपका क्वेश्चन है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? आपके क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा तारापुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो तारापुर में स्थित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? आपका क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो याद रखिएगा कृषि है। क्या है? तो कृषि है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? आपका क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष है। क्या है? तो अप्रत्यक्ष व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा कितनी है? तो 22 है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? आपका क्वेश्चन है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया? आपका क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया? याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू किया गया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार में किसकी प्रधानता है? आपका क्वेश्चन है, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो याद रखिएगा कृषि की प्रधानता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बाढ़गंड राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका क्वेश्चन है, बाढ़गंड राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपका क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा पथ प्रदर्शक होता है। क्या होता है? तो पथ प्रदर्शक होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? आपके क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? बताइए कमेंट करके कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा 22% है। कितना प्रतिशत है? तो 22% है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, टेक्सटाइल का उपयोग किस में किया जाता है? बताइए कमेंट करके टेक्सटाइल का उपयोग किस में किया जाता है? तो याद रखिएगा कैंसर में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो कैंसर में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? बताइए कमेंट करके 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? याद रखिएगा 2009 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? आपका क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा मेजिनी ने की थी। किसने की थी? तो मेजिनी ने की थी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? आपका क्वेश्चन
क्वेश्चन है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? बताइए कमेंट करके किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो याद रखिएगा प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका क्वेश्चन है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत एक राष्ट्र है, तो बताइए विकसित है या विकासशील है, पिछड़ा है या अंत पिछड़ा है? आपका क्वेश्चन है, भारत एक राष्ट्र है, तो याद रखिएगा विकासशील है। यहाँ पे अभी विकास करना बाकी है, इसलिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।